अच्छा जितने लोग बैठे हैं बढ़िया से बैठे हैं, कह दीजिए या रसूल अल्लाह एकदम धीरे से। अरे बप्पा काली धीरे से बुलंद आवाज से, यहाँ सब उल्टा है मामला का है? जब मतलब लोग बोलेंगे जोर से बोलो तब आप लोग आहिस्ते बोलिएगा। हम आप लोग को कभी नहीं कहेंगे जोर से बोलिए, हम हमेशा कहेंगे धीरे बोलिए। इतना तेज बोलिए, इतना तेज बोलिए कि आप खुद सुन लीजिए। इसलिए कि नमाज में जो चीजें पढ़नी चाहिए, जो दुआएं पढ़नी चाहिए या जो तिलावत करनी चाहिए, अगर नमाजी इतनी आवाज में न पढ़े कि खुद सुन सके तो उसकी नमाज नहीं। ये बात जानते कि नहीं? एक जगह हम नमाज पढ़ने के लिए गए थे, गांव का नाम नहीं बताएंगे जामी साहब, गांव का नाम नहीं बताएंगे। जब नमाज पढ़ने के लिए गए तो पंखा चल रहा था, जनरेटर भी चल रहा था, आवाज गूंज रही थी मस्जिद में। तो मैं जरा तेज आवाज में, मतलब इतनी आवाज में कि मैं खुद सुन सकूं, एक बूढ़ा जो है ना, तुझे के भाई किया, ये कैसा मौलाना है, घुनुर 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 करता है। ऐसा भी है, बोली साहब खबरदार रहिएगा, भागिए गया। अरे तो किनारे जाकर के बैठा। मैंने उसी दिन ख्याल कर लिया कि अब कहीं मैं जलसा में जाऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि नमाज में चाहे सूरह फातिहा, कोई नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते कि नहीं? सना पढ़ते हैं, तहियात पढ़ते हैं, कोई और सूरत पढ़ते हैं, तस्बीह रुकू पढ़ते हैं, तस्बीह सजदा पढ़ते हैं, मतलब जो कुछ पढ़ते हैं इतनी आवाज में पढ़िए। मामला ठीक है, बहुत अच्छा है। चाय पिलाइए, इसलिए जो चाय पिलाएगा वही कुर्सी पर होगा। आज समझ रहे हैं आप लोग? कुर्सी पर आजकल कौन है? चाय पिलाने वाला है। अरे भाई हम नहीं पिला रहे, कौन पिला रहा है, लेकिन हमने कहने से नहीं पिला रहा है। बोलिए ना भाई, आप लोग को भी पीना है क्या? पीना है? अगर पीना है कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, गाल पर हाथ नहीं रखना, टोपी नहीं पहना तो सर पर हाथ रखना। इसलिए गाल पर हाथ टूवर लोग रखता है, समझे कि नहीं? इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा और मोहम्मद के दीवानों को दुख दर्द आ नहीं सकता। इसलिए दर्द होगा, घर में होगा दर्द, होगा मैदान में होगा दर्द, होगा सफर में होगा दर्द, होगा ससुराल में होगा दर्द, होगा दुकान पर होगा दर्द, होगा तो जो है बाजार में होगा। लेकिन कसम खुदा की, जब आशिक नबी नबी की महफिल में रहता है तो सारा दर्द दूर हो जाता है। नबी की मोहब्बत जब दिल में आ जाती है सारा गम भूल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला। एको झगरूडी वाला आया कि नहीं? एको झगरूडी वाला नहीं आया। जामी साहब इंसाफ से हिसाब कीजिएगा, आपसे हमें डर भी लगता है। तू कम नहीं, लेकिन ठीक है। मौली साहब हमेशा ये जो भी इमाम झगरूडी सुखदेव महुआ में रहा है, बड़ा सहयोगी आदमी बन के ये रहा, बहुत सहयोग, बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अच्छा एक बात बताइए, हर जगह हमरे तरफ, यहाँ नहीं हम उधर अपने तरफ की बात बता रहे हैं, जैसे जितना पैसा कमा करके आदमी लाता है सब किसको देता है जानते हैं? जामी साहब आप ले जाते कमा किसको देते हैं? ईमानदारी बोलिएगा, अल्लाह जाने की बात नहीं है। सालिक साहब इतना इतना छूट ले जाते, पूछिए किनको रखने देते? जमाली साहब आप भी कम नहीं हैं। सब पैसा कहाँ जाता है आप जानते हैं? मैं बता दो, बता दो। अरे सुनो, ये सारा आईटीएम जो है ना,
हमरा भी हाल वही है, लेकिन आजकल हम घरे में रहते हैं, लेकिन देवे न करते। जो बम्बई में रहता है वो देता है, जो सूरत में रहता है वो देता है, जो कलकत्ता में रहता है वो देता है, जो हाईलैंड में रहेगा वही देगा, जो थाईलैंड में रहेगा वही देगा, और जो घर में उसवाला रहेगा कहीं। मरचाई घटे हम लावे, माचिस घटे हम लावे, दाल घटे हम लावे, साड़ी हम लावे, सूट हम लावे, और क्या कहते हैं फरन लवली तगन लवली झूलनी चूड़ी हम लाते हैं। तुम क्या करें? लेकिन जो बम्बई में रहता है उसको तो देना मजबूरी है, नहीं देगा तो कहां जाएगा? और देना चाहिए, देना चाहिए। आज के तकरीबन 2-3 साल पहले एक तो मसला बहुत उभरा था, मसला उभरा था, जो मसला सबके कानों तक पहुंचा होगा। मैं बता दो, आप लोग सुनते हैं भूल जाते हैं, लेकिन हम भूलते नहीं हैं, हम जो सुनते हैं उसको याद रखते हैं। जामी साहब, एक तो मसला आया था कि मजहबे इस्लाम में, अरे जिसकी शादी नहीं हो ध्यान से सुनो, जिसकी शादी हो गई हो तो समझो एक गारा काट लिया, जिसकी शादी नहीं हुई गौर से सुनो। एक मसला ये उभरा था कि मजहबे इस्लाम में औरतों को बड़ा जुल्म किया। कह दो माज़अल्लाह, सब लोग बोलिए माज़अल्लाह। आगे उसने वजाहत की, जुल्म ये किया है मजहब इस्लाम ने कि मर्द जो है, मर्द को मजहब इस्लाम ने ये पावर दिया, ये शक्ति दी, ये कुव्वत दिया, ये इख्तियार दिया कि वो हाईलैंड में रहे। और कौन कौन मोबाइल चलता है अभी? मोबाइल के नाम बताइए ना, आप लोग भी कमजोर थोड़े है भाई। 15-15, 20-20 हजार, 30-30 हजार का मोबाइल रखे हैं, नाम बताइए। ओप्पो है, बोप्पो है, अभी बप्पा ना आया। घबरो मत, होए वाला ओप्पो आया है, आपके बप्पो आएगा नहीं तो जाएगा कहां? जमाली साहब, क्या मैं कह रहा था? हाईलैंड में रहता है कौन? शोहरे नमदार। कहां? हाईलैंड में, थाईलैंड में, लंदन में, फिलिस्तीन नहीं जी हो अभी, वरना वहां मामला क्लियर हो जाएगा। वहां वही जाएगा जो बैतुल मुकद्दस की मोहब्बत अपने दिल में बसाकर, अपनी जान को अपनी हथेली पर रखकर, रब को गवाह बनाकर, अहले दुनिया को ये गवाह बनाकर, मैं जा रहा हूं तेरी राह में, जान बचाकर अगर वापस आ गया तो काफी, और जान निछावर कर दिया तो शेर का तेवर नहीं झुका, यानी कहीं से नामे 72 नहीं झुका। बहुत अरे तोनी नायक बोल नहीं लागो, कुछ गड़बड़ हो। गड़बड़ क्या जानते हैं? बता दे वो बता दे। इसलिए ये लोग समाचार सुनता ही नहीं, समाचार जो है न्यूज ये लोग सुनता ही नहीं। ये लोग हीरो हीरोइन में परेशान है, ये लोग जो है ना भोजपुरिया में परेशान है। सुना करो, सुबह जब उठो तो भोजपुरी बाद में देखना, खोटा बाद में देखना। अल्लाह तौफीक दे तो पहले मोबाइल से कुरान की जो है चंद आयतें तिलावत सुन लेना। अल्लाह और तौफीक दे तो दुनिया की खबरें सुन लेना। इसलिए दीन जानोगे तो मस्जिदें आबाद होगी, दुनिया जानोगे तो जिंदगी आबाद होगी। क्या हो रहा है अभी फिलिस्तीन में? जब फिलिस्तीन वाले कटते हैं ना तो कहते हैं इतने दहशतगर्द मारे गए। इजराइल वाला जो 1 नंबर दहशतगर्द है, जब वो मरता ना कहता इतने इस्राएली शहीद हो गए। माज़अल्लाह, जिसने शहादत को अब तक समझा ही नहीं,
कि शहादत है क्या। पहले शहादत को समझो कि शहादत कहते हैं किसे, तो किसी और से न पूछो। अरे पूछना है तो उस खालिक को मालिक से पूछो, उस रब्बे काबा से पूछो। आखिर शहीद होता कौन है। अरे जरा मचल के सुनो ना, इतना मचलो कि अगल बगल जो सोया बुतरू है ना वो जाग जाए। कह दो सुभान अल्लाह और आहिस्ते से कहो माशाअल्लाह और धीरे से बोलो कोई सुन लेगा सुभान अल्लाह। आप लोग एकदम नहीं बोलेगा, यही लोग से बोलो। अच्छा तो नहीं वहां खड़ा है ना से सच्चो कोई अमर पैराम दर्द हो। ए बहन तोरा खातिर ई मंजूर साहब इतना खर्च काहिल किया, सब उठले जलसा सुनता तो मंजूर पागल था। बोलिए इस्लाम पागल था। अरे चिरू महुआ में परसों नरसों गए थे, एक बार बोला मौलाना घूर तोर बात सुने बड़ी मजा में घूर की देवो 500 दे दे। झूठ ना बोल, हमारे बेटा साथ में है, देखिए झूठ नहीं बोलते यहाँ, जो कुछ बोलेंगे सच बोलेंगे। और वो भी कौन दिया बता दे, इसको बहुत लोग जानते होंगे। हजरत डॉक्टर एक है मवेशी का, जानते हैं ना हजरत डॉक्टर को। हाँ एक बोला मौला से तो बोलते रहा एक बारगी दे दो यो तोरा सुन रहा सोच चोट लोहरा अच्छा किया। हाँ तो मतलब अगर फिलिस्तीनी बेचारे शहीद होते हैं तो न्यूज वाले कहते हैं कि इतने दहशतगर्द जो है ना वो मारे गए, और उधर वाला जब मरता है इसराइल वाला तो कहता है इतने लोग शहीद हो गए माशाअल्लाह। लेकिन आओ मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अल्लाह की कुरान किताब से मैं एक आयत पढ़ूंगा। आप पहले शहीद शहादत को, उसके बाद बुखारी और तिरमिजी और मुस्लिम की एक हदीस पढ़ूंगा। कह दो सब लोग सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज में कहो सुभान अल्लाह। जुल्म जोर की दुनिया की आंधी हो नहीं सकती। शरफुद्दीन भाई देखिए यहाँ 4 हड़िया, क्या हड़िया, ये ईदगाह मोड़ नहीं है। हाँ यहाँ 4 हड़िया है, पदमा टार नाम है ईदगाह। 4 हड़िया है, आपके यहाँ 4000 हड़िया है, लेकिन अक्सर लास्ट जलसा जो है ना 5 रहता है। हाँ सही बात बताता हूँ, हजरत के इलाके में बहुत प्रोग्राम होता है। ये लोग बहुत शरीफ लोग हैं, इनके तरफ जाता हूँ, ये लोग बहुत नवाजते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। अल्लाह ताला उधर के उलमा को सलामत रखे। शायर कहता है जुल्म जोर की दुनिया की आंधी हो नहीं सकते, बहादुर हो तो सकते हैं फसादी। जुल्म जोर की दुनिया की आंधी हो नहीं सकते, बहादुर हो तो सकते हैं, फसादी हो नहीं सकते। और जहां हक है वहां से आज भी आवाज आती है, जहां हक है वहां से आज भी आवाज आती है। नबी वाले कभी आतंकवादी हो नहीं सकते, नबी वाले कभी आतंकवादी हो नहीं सकते। उल्टा है मामला, जिसे कहना चाहे आतंकवादी उसे कहता है शहीद हो गया। और जो शहीद हो रहा है ये बैतुल मुक़द्दस आखिर किसका है? फलस्तीन किसकी जो है? फलस्तीन, ये फलस्तीन की धरती ये किसकी है? तारीख पलट करके आप देखेंगे, तारीख पर वर्क गर्दानी अगर आप करेंगे तो पता चलेगा यही वो फिलिस्तीनी लोग हैं जिन लोगों ने उन नंगों को जो है बदन पर कपड़ा दिया। वही इस्राएली लोग हैं जिनके पास पीने के लिए जब पानी नहीं था, इन्हीं फिलिस्तीनियों ने पानी का इंतजाम किया। जब उन फिलिस्तीनियों को जब बेघर कर दिया गया, जब बेमैदान कर दिया गया, जब खाने के लिए जब उन लोगों के पास अनाज नहीं था, यही फिलिस्तीनियों ने अनाज का इंतजाम किया, कपड़ों का इंतजाम किया, हर खेत खलिहान का इंतजाम किया। लेकिन बारे खुदा जिन फिलिस्तीनियों ने उन्हें पनाह दिया, आज उन्हीं फिलिस्तीनियों को बेयार और मददगार मैदान में मार रहा है। ये खुदा की गवाह है, फिलिस्तीन की धरती भी गवाह। लेकिन यकीन जानो फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लामी आतंकवाद
अब एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, मौलाना शमशेर गालिब मौलाना शमशेर साहब है ना, कि इस्लामी आतंकवाद, इस्लाम में आतंकवाद है क्या? बोलिए है। इस्लाम आया ही है आतंक को मिटाने के लिए। बेलागुना मासूम बच्चियों को है ना मक्का की धरती पर जिंदा दरगोर कर दिया जा रहा था कि नहीं? काट दिया जा रहा था। इस्लाम आया, काटा जा रहा है। बेवाओं को चिता पर जला दिया जाता था। बात सही है कि नहीं? इस्लाम आने के बाद कोई खातून जल रही है क्या? औरतों को जो है औरतों की इज्जत को नीलाम। मगर आज औरतों को एक औरत है, कोई आता है तो कहता है ये मेरी अम्मी है, कोई आता है कहता है ये मेरी फूफी है, कोई आ रहा है कहता है ये मेरी भाभी माँ है, कोई आता है कहता है ये मेरी बहन है, कोई आ रहा है कह रहा ये मेरी दादी है। एक आया उसने कह दिया ये मेरी माँ है, दूसरा आया उसने कह दिया ये मेरी फूफी है, तीसरा आया कह दिया ये मेरी मामी है। आता जा रहा है, रिश्ता बदलता जा रहा है। एक औरत एक खातून, रिश्ते कितने हैं? इसलिए इस्लाम आया तो औरों को वक़ार मिला, औरों को इज्जत। लेकिन आज इस्लाम के मानने वालों को, और ये जाहिर सी बात है इस्लाम को आए 1400 साल हो गया है ना, लेकिन इस्लाम को आने से 1400 साल नहीं हुआ। इस्लाम तो हजरत आदम लेकर आए। इस्लाम लेकर आने वाले कौन है? सबसे पहले बहुत लोग ये कहते हैं, जो नहीं जानते कहते हैं इस्लाम आया 1400 साल हुआ, लेकिन उन नादान को नहीं पता धरती पर पहला इंसान आया, धरती पर जब पहला आदमी आया तो इस्लाम साथ में आया। इसलिए दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम है और इस्लाम का पहला पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। गोया धरती पर जब आदमी आया तो इस्लाम भी आया। अब जो नहीं जानता वो कुछ भी बोल सकता है। तो कह रहा है कि इस्लाम ने औरतों पर बड़ा जुल्म किया। ये 2-3 साल 2.5 साल पहले ये मसला बहुत जो है ना फेसबुक व्हाट्सएप है ना इंस्टाग्राम जितना है सब पर बहुत छाया था, बहुत ज्यादा छाया था। लेकिन आओ अब जो है ना आओ करीब आओ, देखो एक आदमी है, एक मर्द है। जब शादी हो गई तो घर में रहने से चलता नहीं, दाल कहाँ से आएगी ये मर्द को सोचना है। घर की छत जो है चू रही है, वो छत का चूना बंद कैसे होगा ये मर्द को सोचना है। कपड़ा कहाँ से आएगा ये मर्द को सोचना है। ईद आ गई, चप्पल कहाँ से आएगी इसका इंतजाम मर्द को करना है। चूल्हा कैसे जलेगा इसका व्यवस्था मर्द को करना है। खाना कहाँ से आएगा इसका इंतजाम मर्द को करना है। कपड़ा कहाँ से आएगा इसका इंतजाम मर्द करेगा। बच्चे की शादी कैसे होगी इसका इंतजाम मर्द को करना है। बेटी को घर से कैसे विदाई दी जाएगी इसका भी ख्याल मर्द को करना है। इसलिए जब घर पर नहीं चला, एक मर्द जब चला है तो एक मर्द कलकत्ता चला गया। अब कलकत्ता में कमा रहा है, मनी ऑर्डर आ रहा है, फोन पे किया जा रहा है, गूगल पे हो रहा है। कभी जो है वो गूगल पे करता है तो जो है अहलिया के अकाउंट पर कर रहा है, फोन पे कर रहा है, अहलिया के अकाउंट पर कर रहा है। बाहर में रहता है, वहाँ से मनी ऑर्डर आ रहा है, अहलिया के अकाउंट पर आ रहा है, वहाँ से चेक काटा जा रहा है, अहलिया के नाम पर काटा जा रहा है। मैंने मर्दों के दामन को पकड़ करके मैंने कहा नादान आखिर तुझे हो क्या गया है? तू हाईलैंड में रहता है, 10 लाख का चेक तूने अपनी औरत के हाथ में कैसे थमा दिया? जो है 12 लाख का चेक। अरे भाई इतना बड़ा खतीब आ रहा है, जरा आप लोग जोर लगाइए, नारे तकबीर, बल लगाइए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा जहांगीर आलम अवैसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कह दीजिए सब लोग सुभान अल्लाह।
एक बात बताइए, देखिए बड़े बड़े उलमाए कराम, जितना बड़ा शामियाना, जितना बड़ा स्टेज, उतने बड़े बड़े मौलाना। अरे भाई बोलो ना सुभान अल्लाह। और वो उतना बड़ा हजरत 3-4 आदमी टाइम के लाए, और 2.5 किलो का आदमी को पहले बैठा दिया। मौलाना जहांगीर साहब बैठे रहते है ना, तो थोड़ा भरता ही है। अब हमसे ही भरने, हम इस काबिल हैं? कह दो सब लोग सुभान अल्लाह। देखिए एक तरफ हजरत अल्लामा जहांगीर अवैसी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी तशरीफ फरमा है, तो बाएं तरफ बहुत बड़े शायर है ना। शम्स जमाली साहब जानते हैं इनके बारे में, और शम्स जमाली को जानते हैं ये इनके बारे में, समझे ने। बहुत बड़े बड़े शायर को बुलाया है साहिब खाना ने। मंजूर साहब यहाँ है, अरे इस्लाम में कोई बार नजर नहीं आया है हजरत। एक भाई गायब है, बात क्या? अरे लड़ाई नहीं हो गई रे, बहुत जगह जलसा होते होते इमाम का हिसाब हो जाता, यहाँ भाई लोग का हिसाब नहीं हुआ। इस्लाम भी आओ, इसलिए मंजूर है इस्लाम। मंजूर क्या है? मंजूर इस्लाम। हाँ, तो बहुत ही मसला चला था कि इस्लाम ने औरतों पर बड़ा जुल्म किया है। जुल्म क्या किया है कि मर्द हाईलैंड में रहता है, थाईलैंड में रहता है, और वहीं से फोन घुमाता है, नंबर डाल करता 99 39 33 45 56 है। हेलो हाँ, कौन? अहलिया? हाँ अहलिया, हाँ सुनो ने, तो हम बगैर इजाजत के मायके कहे चली गई, तुमको तलाक देते हैं। अरे पी पाए लेगा तो क्या करेगा? महुआ पानी पिएगा तो जरा उखड़ले रहेगा, नल का पानी पिएगा तो थोड़ा शांत रहेगा, और आबे जमजम पिएगा तो सब सैराब रहेगा, सब मस्त रहेगा। और महुआ पानी पिएगा तो पूरे घारा वलवलाई देगा। भाई बहन के वलवलेबे कर, तो सबसे पहले घरा वाली ज्यादा वलवले। हाईलैंड से फोन किया, मायके काहे चली गई, तलाक देते हैं। अब तलाक दे दिया, अब बताइए वो ससुराल में रहने के लायक है? बोलिए, अगर मर्द औरत को तलाक दे दे तो ससुराल में रहेगी? इजाजत नहीं है, नहीं रह पाएगी। अच्छा, वो जो है ना इधर उधर पूरा घूमता है, दारू मौत सब करता है, तो लोगों ने कहा कि जब मर्द को ये पावर है कि औरत को तलाक दे सकता है, तो अगर मर्दवा इधर उधर करता है तो औरतियन काहे तलाक देती है, इसको इतना पावर काहे दिया? उसका एतराज ये है कि ये जुल्म है, इस्लाम ने ये जुल्म किया है। मैंने कहा नादान, अरे तेरी नादानी कहाँ चली गई? अल्लाह जब ईमान लेता है तो अकलें छीन लेता है, तेरी अकलें कहाँ मारी गई? बताओ। एक मर्द कलकत्ता में रहता है, एक मर्द जो है कलकत्ता में रहता है, वहाँ से पूरा नहीं होता बम्बई चला जाता है, वहाँ से भी अगर मुकम्मल खर्चा नहीं हो पाता तो हाईलैंड चला जाता है, वहाँ से भी अगर मुकम्मल न हुआ, दिल न भरा तो थाईलैंड चला गया, वहाँ से भी अगर दिल न भरा तो जो है इसराइल चला गया, वहाँ से भी मन न भरा कुवैत चला गया, दुबई चला गया, सऊदीया चला गया, वहाँ से भी दिल न भरा अमेरिका चला गया, इसलिए कि वहाँ डॉलर है, वहाँ के रुपये की कीमत ज्यादा है, वहाँ जाएगा 1000 देगा तो पता नहीं कितने लाख बन जाएगा। कमाने के लिए वहाँ जाता है, 3 साल के बाद आता है, 1 महीना हुआ, तमाम पैसा जो है अपने अहलिया के खाते पर ट्रांसफर करता जा रहा है। पहला महीना जो है 70,000 ट्रांसफर किया, दूसरा महीना 1 लाख ट्रांसफर किया, तीसरा महीना पता नहीं कितना ट्रांसफर किया। इस तरह से 6 महीना में पूरे 6 लाख रुपये हो गए। अगर औरत को ये पावर मिल जाता तो एक औरत घर पर बैठकर अपने मर्द को फोन लगाती और लगाकर ये कहती, ए मेरे शौहर 6 माह हो गया तू यहाँ घर पर नहीं है, तू हाईलैंड चला गया, थाईलैंड चला गया, इसलिए मैं तुझे तलाक देती हूँ, तमाम रुपया समेटती मांगे चले जाती
दूसरा शौहर तलाश ले। बताइए अगर ऐसा होता एको मर्द एको टका देता? जामी साहब आप इतना छूट लेकर जाते हैं, देते? सालिक साहब आप देते? आप क्या हम हो? पता नहीं, इसलिए इतना टका रहेगा तो जानते हैं ये लोग जब टका देख लेती नहीं वलवला जाती, कभी बढ़ा फरमाए, कभी हंसलिक फरमाए, कभी झुलनिक फरमाए, कभी ई डरे कभी वो डरे। और हजरत एक बात और है, एक बात और क्या है जानते हैं? हमारी माँ, आपकी माँ, हमारे वालिद, आपके वालिद, हमारे पिता, आपके पिता, इन सबका पिता अगर पोल्ट्री नहीं खाते हैं तो ये क्या कहेंगे जानते हैं? ना तो आबा खातिर भुंजिया भून दब। अगर हमारे वालिदैन, माँ बाप अगर पोल्ट्री नहीं खाते तो जानते हैं जब पोल्ट्री आ गई तो ये लोग क्या बोलेगी? बुलाबा खातिर ना होते तो आलूआ भुंजिया भून देबो, ये आलूआ भूने करते मेहनत लगते। लेकिन जब इनके वालिदैन आ जाए, इनके माँ बाप आ जाए और खुदा ना खास्ता अगर इनके माँ बाप पोल्ट्री ना खाए तो ये क्या कहते जानते? ना हाथों ने सुनो है डब्बू गब्बा, बबलू गब्बा सुनो सुनो, ना हाथों 2 किलो के पोल्ट्रिया ले आई हो और ना हाथों ने 250 ग्राम खसिए वाला ले आई हो। काहे की भले बोलना जाने हमारा बे ना हमारा में ना खाए पोल्ट्रिया हो की कर भी बुढ़ापा वजह बड़ा थोड़ा बड़ी पी रहा है, मतलब एकर बापा गोड़ पी रहा है, हमने बापा के स्टील के गोड़ जाएंगे साहब। अगर इनके अब्बा के पैर में हड्डी है, नास है, तो हमरे अब्बा में स्टील के नाट बोल्ट है। बोलिए ऐसा होता कि नहीं होता? बोलिए इनकी वालदा आ जाए तो ना सुने ए बबलू का अब्बा एक बनारसी साड़ी ले ले अम्मा ढेर दिन बाद आएगा तो ससुया के कहूँ रोज रोज साड़ी तो है, हमने अपन मैया रोज रोज साड़ी देते हैं। अरे तू 2.5 साल में ले जे माँ हमको 9 माह तक अपने पेट में रखा, जिस माँ ने अपनी छाती से 2 साल तक हमें दूध पिलाया, खून से बना हुआ दूध जिस माँ ने पिलाया, उसके लिए हलवा की भुजिया और उसके लिए रंगीन सड़िया और तोर माँ खातिर बनारसी सड़िया। एक आंख में सुरमा, एक आंख में खैठुआ, अरे इस्लाम का नहीं मंजूर। इस्लाम इधर आ, नुका नुका देखते हैं, अरे हंसते रहेगा तो देगा कब रे? जामी साहब ऐसे बोल रहे थे कि शायद लोग का बच्चा दाल भात खाएगा, हमारा बच्चा का हवा पिएगा। तो दाल भात हवा है, उसके शायर के बच्चे दाल भात खाएंगे, नकीब का बच्चा भी जो है ना हवा पिएगा, हमारा बच्चा क्या गैस खाती है। एक चीज और है, मानस आपका घर कहाँ है? मधुपुर। अरे वाह, हाँ ना दो एक खतीब एक शायर मधुपुर से आया, जितना बड़ा सामियाना उतने बड़ा मौलाना। सुभान अल्लाह। इस्लाम अइलो न तू ही है कि तू ही के इस्लाम? हाँ, खा ले तिरंगा पुड़िया फाड़ के आ कमर दुखैतो ने तेना बुझभी। इसलिए अब बता, अगर एक औरत को ये पावर इस्लाम ने दे दिया होता कि अगर मर्द तलाक दे सकता है तो औरत भी तलाक दे सकती है, तो कोई भी मर्द जो है कभी मनी आर्डर इन माँ बहनों के खातों पर ट्रांसफर या फोन पे या